इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। अब रुक कर लेते हैं पंजाब की खबरों की। पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि देश की आर्थिक स्थिति कमजोर हो रही है और विदेश नीति भी पूरी तरह से विफल साबित हुई है। पीएम मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है। अब देश हित में जनता को आगे आकर इस विफल सरकार को सत्ता से हटाने का निर्णय लेना चाहिए। और क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। भारत सरकार दी बीजेपी की जी फॉरन पॉलिसी आ वो बिल्कुल फेल हो चुकी आ और यूएसए के प्रेजिडेंट ट्रंप साहब कहते ने कि तुसी इस देश तो तेल खरीद लो, इस देश तो तेल खरीद लो। इसका मतलब साडी सॉवरेंटी जी आ देश की खतरे में पै चुकी आ। सो भारतीय जनता पार्टी की सोच के करके अज मैं समझदा देश नूं दूजे देशों के सामने हथ अड्डने पै रहे ने और देश के प्रधानमंत्री मोदी साहब एक कमज़ोर प्रधानमंत्री साबित हो चुके हैं क्योंकि साडी फॉरन पॉलिसी, साडी आर्थिक पॉलिसी देश की वो बुरी तरह फेल हो चुकी है। पूरा देश जान चुकिया। हुणे कदे कहंदे ने 2 दिन घर बैठ के काम करो, कदे कोई पाबंदियां, कदे कोई पाबंदियां, कदे तेल दियां पाबंदियां, कदे गैस दियां पाबंदियां। सो मैनूं लगदा कि हौली हौली पूरे देश के लोगों के उत्ते पाबंदी लाउणगे कि तुसीं एक टाइम का खाना बंद कर दिओ। तो इत्थों सारा समझ आउंदा कि अज देश की आर्थिक नीति जिहड़ी आ भारतीय जनता पार्टी की बुरी तरह फेल हो चुकी है और देश की फॉरन पॉलिसी जी आ बुरी तरह दुनिया के सामने फेल हो चुकी है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। अमृतसर में प्रेस क्लब के अध्यक्ष राजेश गिल ने पत्रकारों की बढ़ती परेशानियों को लेकर कड़ा बयान जारी किया है। उन्होंने वीडियो संदेश में कहा कि नेताओं और पुलिस प्रशासन द्वारा पत्रकारों के साथ सम्मानजनक व्यवहार नहीं किया जा रहा है, जो बेहद निंदनीय है। गिल ने चेतावनी दी कि यदि भविष्य में भी पत्रकारों को उचित सम्मान और सुविधाएं नहीं दी गई तो प्रेस क्लब ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंसों का बहिष्कार करेगा। उन्होंने कहा कि पत्रकार लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और उनका सम्मान अनिवार्य है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू ने कार्यक्रम में भीषण गर्मी में पत्रकारों को पानी तक नहीं दिया, जो कि अपमानजनक है और इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नमस्कार, सत श्री अकाल जी। एक बहुत ही जरूरी बेनती भी है ते ताड़ना भी है, जिस करके असी अज इत्थे हंगामी मीटिंग की है। थोड़ी देर पहला ही मीटिंग सद्दी सी और इस साडे अज अहुदेदार इत्थे पहुंचे ने ते मीटिंग का इशू जिहड़ा वा वो सारे पत्रकार भाईचारे नाल संबंधित है, ना सिर्फ अहुदेदारां नाल, ना किसी एक पत्रकार नाल, समस्त साडे पत्रकार भाईचारे नाल संबंधित है। वो ये है कि जिहड़े पत्रकार वीर किसी दे सद्दे ते किसी भी मीटिंग दे विच किसी भी पोलीटिकल पार्टी वालों किसी भी लीडर वालों मीटिंग सद्दी जाती है या पुलिस वालों मीटिंग सद्दी जाती है या प्रैस कॉन्फ्रेंस सद्दी जाती है, उस दे विच पत्रकारां दा जिहड़ा बनदा मान सन्मान है उन्हां नूं नहीं दिता जाता, उन्हां नूं बुरी तरह नाल इग्नोर किया जाता है। और अज भी जिस करके मीटिंग सदनी पई, अज भी केंद्रीय मंत्री बिट्टू जी का फंक्शन सीगा और उत्थे साडे पत्रकार साहिबान गए, उन्हां नाल जिहड़ा विहार उत्थे कीता गया। भाजपा बड़ी वड्डी एक नैशनल पार्टी है, उन्हां वल्लों उन्हां दे जिहड़े अगांह जिहड़े पीआरओ लाए ने या अगांह जिहड़े वो लीडर लाए ने लोकल, जिन्हां ने पत्रकारां नूं सादे भी ने, उन्हां नूं असीं अपने ग्रुप दे विच भी शामिल किया होया है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। हलवारा हवाई अड्डे पर पहली उड़ान की सफल लैंडिंग के साथ ही क्षेत्रीय हवाई संपर्क को नई दिशा मिली है। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा कि हवाई कनेक्टिविटी से औद्योगिक संबंधों को बड़ा बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने बताया कि लुधियाना के व्यापारियों को दिल्ली से सीधी उड़ान सुविधा मिलने से कारोबार आसान हुआ। साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई कि जल्द ही अंतर्राष्ट्रीय माल ढुलाई सेवाएं भी शुरू होंगी। इससे होजरी हब और प्रमुख औद्योगिक केंद्र लुधियाना के विकास को गति मिलेगी और क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियां जो हैं और भी ज्यादा मजबूत होंगे। देखो, एयर कनैक्शन ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬੂਮ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿੱਲੀ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਪਲੱਸ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲਾਈਟ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ। ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲਾਈਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਜ਼ਰੀ ਹੱਬ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦਾ ਹੱਬ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਬੂਮ ਮਿਲੇਗਾ। ਔਰ ਵੀ ਆਰ ਵੈਰੀ ਮਚ ਐਕਸਾਈਟਡ ਵੀ ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਮਿਲ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹ ਸਭ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।
अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील को लेकर मंत्री बलबीर सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने हाल के समय में कई रोड शो किए और फिलहाल वो विदेश दौरे पर हैं। बलबीर सिंह ने कहा कि चुनाव के बाद सरकार को उदाहरण पेश करके नेतृत्व करना चाहिए और जो उपदेश दिया जाता है उसका पालन भी किया जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि नेताओं और मुख्यमंत्रियों को भी अपने बयानों और कार्यों में समानता रखनी चाहिए। और क्या कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। काम करेंगे हम, गवर्नमेंट शुड लीड बाय एग्जांपल। देखो, मैं इसको इस तरह से देखता हूँ कि पहले तो इन्होंने खूब रोड शो किए और मतलब बड़े बड़े काफले, और अभी भी शायद विदेश यात्रा पे हैं हमारे प्रधानमंत्री जी। तो और जब इलेक्शन हो गई तो इन्होंने लोगों को उपदेश दिया, फिर इनका क्रिटिसिज्म शुरू हुआ। तो उन्होंने ये दिस इज टोकनिज्म, मतलब इससे मतलब जहाँ तो मतलब कोई अपने कंप्रीहेंसिव की जो गवर्नमेंट का है, मतलब गवर्नमेंट में इतना कम करेंगे हम, गवर्नमेंट शुड लीड बाय एग्जांपल। तो जो उनको करना है वो गवर्नमेंट की तरफ से करके करना चाहिए कि गवर्नमेंट का हम ये वाला खर्चा जो फजूल खर्ची बंद करेंगे। प्रधानमंत्री भी जो लोगों को कहते हैं, जो मतलब प्रीच करते हैं, वही प्रैक्टिस करेंगे, और इनके मुख्यमंत्री भी जो प्रैक्टिस वही करेंगे जो वो प्रीच करते हैं, फिर तो कोई बात बनती है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। पंजाब में किसानों ने केंद्र सरकार द्वारा 2026-27 के लिए 22 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी के फैसले का स्वागत किया है। किसानों सुरजन सिंह, जीत सिंह और सोहन सिंह सहित अन्य ने इसे किसान हितैषी कदम बताया। उनका कहना है कि इस निर्णय से खेती में लागत की भरपाई में मदद मिलेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। किसानों ने उम्मीद जताई कि एमएसपी में वृद्धि से उनकी आय में सुधार होगा और कृषि क्षेत्र में स्थिरता आएगी। क्षेत्र में इस फैसले को लेकर सकारात्मक माहौल देखने को मिल रहा है। खर्च वाधा जी, इस हिसाब नाल सारे ही वध गए। रेहां भी अजकल वधाई जांदे आ, भी रेहां स्प्रेयां डीजल सारे ही, ते जे जट दी वाधी है पैसों च वाधी है जी। हुण जिवें झोने दा रेट 72 रुपये वधाया, वो कोई रेट है जी? किसानां ते पूरी मार पैंदी है जी। हाँ जी, ਜਿਹੜੀ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਕੋਈ ਰੇਟ ਵਧਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂਗੇ। ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਵੀ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਮਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਐਕਤੀ ਫਸਲਾਂ ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਕਰੋਪ ਕਰਕੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਝਾੜ ਵੀ ਘੱਟ ਆ ਜੀ। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। पंजाब में ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर जनता और किसानों में नाराजगी देखने को मिली है। लोगों का कहना है कि पेट्रोल और डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों से उनके दैनिक खर्च बढ़ गए हैं और खेती और परिवहन की लागत पर सीधा असर पड़ रहा है। किसानों ने बताया कि महंगे ईंधन के कारण कृषि कार्यों की लागत बढ़ रही है, जिससे उनकी आय प्रभावित हो रही है। आम लोगों ने भी सरकार से राहत की मांग की है। क्षेत्र में बढ़ती महंगाई को लेकर चिंता का माहौल बना हुआ है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। पंजाब के अमृतसर से बड़ी खबर सामने आई है, जहां छेहरटा पुलिस ने मोबाइल स्नैचिंग मामलों में शामिल 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से फर्जी नंबर प्लेट, जाली दस्तावेज, चोरी के मोबाइल फोन और एक बाइक बरामद की है। पुलिस के अनुसार ये आरोपी लंबे समय से क्षेत्र में मोबाइल स्नैचिंग और अन्य आपराधिक गतिविधियों में शामिल थे। इस मामले में पुलिस अधिकारी बलबीर सिंह ने कार्रवाई की पुष्टि की है। मोबाइल स्नैचिंग गैंग के 2 आरोपियों को इस मामले में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। रणजीत सिंह है सर। कुछ दिन पहले एक मामला रिपोर्ट हुआ था इधर छाटा चौक के पास ही। एक रणजीत सिंह है, वासी रणजीतपुरा छाटा। उसका मोबाइल छीनने की कोशिश की थी 2 नौजवानों ने जो नामालूम थे, और वो मोटरसाइकिल पे सवार थे। तो मोटरसाइकिल का थोड़ा नंबर बता दिया था वो कंप्लेंटेंट ने, जो रणजीत सिंह है। उसके आधार पर हमने इसको ट्रेस किया, अरेस्ट किया और इनका रिमांड भी लिया। ड्यूरिंग रिमांड जो हमारे IO ASC सुखदेव सिंह हैं, उन्होंने 2 मोबाइल और इनसे जड़े वो ट्रेस किया, जो छाटा एरिया से इन्होंने स्नैच किए थे।
और एक बात और बढ़िया आई इनकी जो क्राइम करने की, कि इन्होंने 2 नंबर प्लेटें जो अपने मोटरसाइकिल की जाली बना कर रखी थी और उसी के नंबर की आरसी भी बना कर रखी थी। जब ये वारदात करते थे कोई स्नैचिंग की तो वो नंबर लगा लेते थे और जो आरसी वो भी साथ में रखते थे और इनका रिमांड लेकर कोर्ट से पेश करके ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਾਲੀ नंबर प्लेटां और आरसी भी ਜਿਹੜੀ बरामद कर ली ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।